ओके बच्चा पार्टी, वी वर स्टडिंग रेडॉक्स रिएक्शंस, और रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब जब आपका जो नंबर है ऑक्सीडेशन का वो बढ़ रहा हो, और रिडक्शन क्या होता है जब नंबर घट रहा हो, ठीक है। ओके सो यहां पे हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ लिया है भाई साहब? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सो फार? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका रिडॉक्स रिएक्शन एंड रूल्स फॉर, ठीक है। दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि किस रूल से हम ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं, हाउ डू वी बेसिकली फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर्स। ओके ओके ओके, ऑक्सीडेशन, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो आपके कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर्स 1 2 3 ना होकर फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी। पैराडॉक्स मतलब जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके क्या हो जाएं, फ्रैक्शनल हो जाएं, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, अरे बाबा ओके बोला तो चलो भाई साहब। ओके चलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखते हैं अपन, ठीक है। फाइंडिंग स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो कौन कौन से स्पीशीज हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। फाइंडिंग स्पीशीज विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो आपका देखो यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है, आयोडीन गैस है, ठीक है। दिस इज बेसिकली आयोडीन गैस एंड दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in the given reaction, also find out the oxidizing and reducing agents। आपको यहां पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी फाइंड करना है, ठीक है। ओके सो कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, तो पहले तो अपन ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। यहां पे क्या है I2, हेलो, हाँ ओके सो बताइए यहां पे कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए I2 है, H2S है, 2HI है और S है, ठीक है। मुझे बताइए I2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? चलो पटाख से बोलना है, जल्दी से बोलना है भाई साहब। I2 का ऑक्सीडेशन, कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में जब होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, ठीक है। यहां पे सल्फर का कितना हो जाएगा? 0। कंबाइंड स्टेट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट में है। इंडिपेंडेंट स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0, ठीक है। सल्फर इंडिपेंडेंट स्टेट में है, ये S जो लिखा हुआ है मतलब सॉलिड, ये तो गैस और ये गैस स्टेट है, ठीक है। अभी अपन H2S का देखेंगे। H2S में बच्चा पार्टी, ओ बच्चा पार्टी भाई साहब, H2S यहां पे बताओ मेरे को H का कितना होगा? +1 होगा, ये हो गया आपका +1। S का भाई साहब नहीं मालूम, लेट से, ठीक है, नहीं मालूम लेट से, तो यहां पे क्या लिखोगे? 2 इंटू +1 + x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 + x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो आपका सल्फर का कितना हो गया यहां पे? -2। समझ में आता? ओके ओके ओके, तो यहां पे सल्फर का कितना हो गया बोलो? -2। अभी हम आते हैं HI पे, ठीक है। HI पे अगेन H की वैल्यू यहां पे क्या होगी? +1। नोटबुक वोटबुक सब भेज दिए हैं, बहुत गरीबी आ गई रे, ठीक है। +1 और ये इसका लेट से x है, ठीक है। तो +1 + x इज इक्वल टू 0, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -1, ठीक है। तो आयोडीन का यहां पे कितना हो गया बोलो? -1, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ मुझे यहां पे आयोडीन का कितना था? यहां पे 0 और यहां पे कितना हो रहा है? -1, तो रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आयोडीन का हो रहा है रिडक्शन। सल्फर का यहां पे कितना था? सल्फर का आपका -2 था और यहां पे कितना हो गया? 0, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब आयोडीन का यहां पे कितना था? 0,
बढ़कर कितना हुआ -1, तो इसका क्या हो गया भाई साहब, रिडक्शन. आयोडीन इज अंडरगॉन रिडक्शन. सो अ सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इज एक्चुअली व्हाट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सल्फर का अपन ने क्या देखा, देखो -2 और यहां पे कितना हुआ बोलो 0, तो इसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका भाई साहब नंबर बढ़ रहा है. सो दिस विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट. आर वी क्लियर? ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. कुछ कंफ्यूजन? यहां पे देखो -2 था, -2 से 0 पे आया ना, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो इसका प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. जिसका ऑक्सीडेशन होगा इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब, फाइंडिंग द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो आपका भाई साहब इन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड इन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड. ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नंबर्स देखो, नंबर का गेम देखो भाई साहब. कहां इलेक्ट्रॉन गेन, देखो इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या होगा, तुम गिरोगे ना, तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर गिरेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा. तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन. सिंपल. ठीक है, तो सिंपल ऑक्सीडाइजिंग. तो यहां पे बताओ भाई साहब, फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग. तो यहां पे आपका जिसका हो रहा है रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. The substance or the element which is undergoing reduction will behave as an oxidizing agent. So here iodine is the oxidizing agent. The substance which undergoes oxidation will behave as a reducing agent. ठीक है, so reduces others. तो ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. Are we able to find out in simple reactions how to find out which is undergoing oxidation and which is undergoing reduction? और एक बार आप इसको find out कर लेते हैं तो आप भाई साहब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो it will behave as a reducing agent, और जिसका रिडक्शन हो रहा है it will behave as an oxidizing agent. Are we clear to this one people? बहुत बढ़िया ना भाई साहब, एकदम सही आ रहे हो तुम लोग. कोई तुमको रोक कर दिखा है भाई साहब को? ओके, सो बच्चा पार्टी एक और यहां पे एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, वी विल सी अनदर एग्जाम्पल आउट हियर. ठीक है, ओके, सो यहां पे देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, 2Cu2O, पूरा बैलेंस रिएक्शन है, प्लस Cu2S. ये क्या बना रहा है, 6Cu प्लस SO2. ठीक है, चलिए बस अब एक एक करके उठाते हैं. यहां पे 2Cu2O, ये है आपका सॉलिड स्टेट में, Cu2S दैट इज कॉपर सल्फाइड, ये आपका सॉलिड स्टेट में. इन दोनों का बन रहा है 6Cu सॉलिड कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एज अ गैस. ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए बस अब यहां पे Cu2O है. आपको मालूम है जनरल कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हाय, जनरल कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाय देखो देखो देखो, -2. ठीक है, सो दिस विल बी -2. का भाई साहब कहां हो, -2. ठीक है, तो आपने इसको मान लिया x. ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे इस 2 को मत लो, ये वाला. ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस -2 इज इक्वल टू 0. 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू +1. समझ में आ रहा भाई साहब, x की वैल्यू कितनी हो गई, +1. ठीक है, तो यहां पे आप भाई साहब इसको मिटा दो, यहां पे कितना हो गया आपका +1. एक्चुअली में ऑक्सीजन को भी हम नहीं लेते हैं कंसिडरेशन में, ये हो गया +1. ठीक है, इस पे आते हैं भाई साहब Cu2S. ठीक है, Cu2S, तो आपका भाई साहब यहाँ पे है Cu2S. S का होता है भाई साहब -2. ठीक है, S का जनरली -2 ही होता है. इसको अगर अपन ने x माना तो 2x, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन सेम पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम ग्रुप वालों का सेम ही होता है. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया, +1. अगेन आपका यहां पे कॉपर का वैल्यू हो गया +1. इधर आते हैं, कितना हो जाएगा बोलो, कॉपर इज इन एन एलिमेंटल स्टेट, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 0. SO2 में आते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा, O का मान के चलेंगे. ठीक है, O का है आपका -2. ये अगर आपका -2 है, ठीक है, SO2 में भाई साहब ये अगर आपका -2 है और ये अगर आपका x है, तो x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब,
+4, ठीक है, +4। ओके, तो आप देखो यहां पे जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, एक रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब जिसका रिडक्शन भी हो रहा है और जिसका भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसका रिडक्शन भी हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो अगर आप देखोगे यहां पे इसका कितना था +1 और घट के कितना हो गया 0, तो क्या हो रहा है ये रिडक्शन, ठीक है। तो इसका भाई साहब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है भाई साहब, यहां पे आपका रिडक्शन हो रहा है। ओके, यहां पे भाई साहब सल्फर का देखो, ये तो +1 है, सल्फर का यहां पे कितना है +4, इधर कितना होता -2, तो -2 का बढ़ के हो गया +4, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। तो एक का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब, ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखोगे द Cu2O इसका रिडक्शन होकर Cu हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे भाई साहब -2 था सल्फर का, यहां पे कितना हो गया +4, सो इट इज एक्टिंग एज, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। सो इन द गिवन रिएक्शन कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। कॉपर इज गेटिंग, दरवाजे को बंद करेगा, बड़ा आवाज आ रहा है भाई साहब। तो कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हेंस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर। तो जहां पे भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन, जहां पे भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वेरेवर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस साइमल्टेनियसली, उसी को अपन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका ऑक्सीडेशन होगा दैट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा दैट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, सिंपल टर्म्स। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, अभी आपको भाई साहब यहां पे दिया हुआ है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या है Cl2, ठीक है, ये हो गया आपका Cl2 विच इज इन द गैसियस स्टेट प्लस ब्रोमीन आयंस। ब्रोमीन आयंस ये एक्वा स्टेट में ही आपको मिलेंगे, HBr से आ रहा होगा। ये आपको कैसे मिल रहे होंगे भाई साहब, HBr को, दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ब्रोमीन आयंस, तो वहां से ब्रोमीन आयंस मिल रहा होगा, ठीक है। This is going to give you 2Cl minus aqueous plus Br2, that is bromine in the form of liquid। आपको याद होना चाहिए सारे हैलोजेंस में इकलौता ब्रोमीन ही ऐसा, तुम भाई साहब ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो, ठीक है, इकलौता ब्रोमीन ही है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सारे गैस जितने भी हैलोजेंस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें इकलौता ब्रोमीन है जो लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, क्लोरीन का जैन कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका 0, दिस इज 0। ब्रोमीन का चाची माइनस नहीं, -2 नहीं, जो तुम्हारा चार्ज होगा भाई साहब, जो चार्ज होगा, वैसे भी आपके जितने भी हैलोजेंस हैं उनका एलिमेंटल स्टेट में कितना होता है भाई साहब 0 होता है, -1 कंपाउंड स्टेट में होता है। यहां पे जो तुम्हारा चार्ज है वही ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या चार्ज दिख रहा है तुमको -1 का, यही -1 इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 होगा, समझ में आ रहा है। न्यूट्रल एटम ले लो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लो, टोटल जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल ऑलवेज बी 0। जैसे यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन का इकलौते एटम का भाई साहब होता है -1, लेकिन यहां पे क्योंकि वो मॉलिक्यूल के शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस इट इज 0, ठीक है। ओके, बताओ मेरे को Cl मिश्रा जी -1 क्यों, चार्ज इसका -1 है, चलिए भाई साहब। ब्रोमीन का बताइए, स्मिथ 0, बहुत बढ़िया भाई साहब 0, वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो अभी मुझे बताओ यहां पे क्लोरीन का क्या दिख रहा है आपको, 0 से क्या हो गया -1,
तो ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन सृष्टि? हाँ, रिडक्शन। ओके चलिए भाई साहब, तो यहां पे भाई साहब क्या हुआ है, दिस इज बेसिकली ये जो हुआ है दिस इज बेसिकली रिडक्शन। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस विल बी दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्लोरीन। अभी हम ब्रोमीन पे आते हैं। ब्रोमीन का देखो -1 है और यहां पे कितना हो रहा है, 0, मतलब बढ़ रहा है। -1 छोटा है और 0 बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ओ भाई साहब बोलो ना भाई साहब, तो यहां पे ये कितना हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली ये क्या हो गया, -1 से 0 हो गया। सो इधर क्या हो रहा है आपका, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको अपन बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम यहां पे वही पूछा है, देखो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहां पे ऑक्सीडेंट कौन हो गया, ऑक्सीडेंट इज बेसिकली Cl2, ठीक है। और आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे रिडक्टेंट कौन हो गया, रिडक्टेंट इज बेसिकली ब्रोमीन आयंस, ठीक है, ब्रोमीन आयंस, ठीक है, ब्रोमीन आयन। क्लियर है, समझ में आ रहा, ब्रोमीन नहीं होगा, दिस विल बी ब्रोमीन आयंस, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे क्या हो जाएगा, Cl2, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे ब्रोमीन हो गया। आर वी क्लियर, ब्रोमीन आयंस नॉट ब्रोमीन, ठीक है। ओके ओके ओके, ओके चेक वेदर फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। चेक कीजिए, सिद्धू मूसेवाला का गाना है ना, क्या है, चेक कर, क्या क्या सब गाने हैं भाई साहब, पता नहीं। हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल कंपाउंड में कहीं पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया या सोडियम हाइड्रेट इस तरह के कंपाउंड्स बन गए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जो रिएक्शंस होते हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वही प्रोडक्ट्स में भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ठीक है। सो अगर इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से दिखना है, ठीक है। BaO2 ये हो गया बेरियम ऑक्साइड विच इज इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। देन वी हैव H2SO4 विच इज बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड इन दी एसिडिक। तो ये भाई साहब आपका बी एक्वा स्टेट में BaSO4 दैट इज सॉलिड स्टेट, प्लस यहाँ पे क्या हो गया है, देखो ये बन गया भाई साहब एक्सेप्शन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये भाई साहब अगर H2O बनता तो लाइफ चिल थी, लेकिन यहाँ पे भाई साहब अभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं भाई साहब आपका BA का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे निकालना है, यहां पे कितना होगा बोलो, ये -2 ही होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, X प्लस समझ लो BaO2 का निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, BaO2 का, ठीक। तबला यहां पे मत बजा, BaO2 तो यहां पे हो गया X प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, X -4 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू क्या हो गई, +4, ठीक है। समझ में आता है बच्चा बाड़ी? तो यहां पे बेरियम का कितना हो गया बच्चा बाड़ी, +4, क्लियर है। ओके अभी हम आते हैं H2SO4 में भाई साहब। नाउ लेट्स कम टू H2SO4 बच्चा बाड़ी। ओके
H2SO4 भाई साहब यहां पे, सो H2SO4, ठीक है। यहां पे भाई साहब इसका हमको मालूम है +1 है, इसका -2 है, लेट्स से इसको मान लिया x, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 1 + x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे भाई साहब इसका हो गया कितना, +6, ठीक है। चलिए अभी आते हैं हम BaSO4 पे, ठीक है। BaSO4 इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो हमको यहां पे मालूम है कि O का कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। S का कितना होगा, S किस एलिमेंट में आता है, एक मिनट, बोलो भाई साहब, S किसके ग्रुप में आता है? चलिए यहां पे भाई साहब आपका S का जो +6 आया है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर आया है। BaSO4 में इसका कितना आ जाएगा, बोलो फटाफट से बताओ। SO4 का एज एन आयन चार्ज कितना होता है? नहीं, SO4 2, देखो सिंपल है ना, बेरियम कौन से ग्रुप में, आपने देखा कैल्शियम सल्फेट होता है, तो कैल्शियम सल्फेट को हम CaSO4 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और SO4 की वैलेंसी भी 2 होगी। अगर वैलेंसी 2 है तो इसका मतलब SO4 का चार्ज कितना होगा, 2-, ठीक है। SO4 का चार्ज कितना होगा, 2-, मतलब यहां पे बेरियम का भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 2- है SO4 का, ठीक है। SO4 का 2- मतलब SO4 का भाई साहब अपन ऐसे लिख सकते हैं 2-, तो इसका मान लिया x, इसका मान लिया भाई साहब -2, तो ये हो गया x + 4 × -2 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे -2। ध्यान दो, SO4 को अलग किया है हमने, SO4 2-, तो x + 4 × -2 इज इक्वल टू -2, तो x - 8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 8, दैट इज हाउ मच, +6। तो मतलब यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, +6 हो गई, किसकी, सल्फर की, ठीक है। तो यहां पे ये हो गई भाई साहब +6। Ba का कितना हो जाएगा बोलो, देखो BaSO4 है, इसको ऐसे देखो, ठीक है। एक्चुअली में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल करके दे रहा हूं। BaSO4 है भाई साहब, इसका कितना हो गया, -2, ठीक है। तो SO4 को अगर हम देखेंगे भाई साहब, यहां पे कितना हो गया, देखो 6 और -2 है ना, SO4 का कितना आया 6 और ये कितना आया भाई साहब -2, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, Ba का कितना हो जाएगा, हाँ +2। यहां पे मैंने गलत निकाला है क्या यार, यहां पे +2 क्यों बता रहा है, देखो यहां पे गड़बड़ हुआ है मेरे से, ठीक है। बेरियम एक मेटल है और मेटल के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो यहां पे -2 होगा यार, ये पेरोक्साइड है, यहां पे आपका ऑक्सीजन का -1 होगा, ये पेरोक्साइड है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। यस, ये आपका पेरोक्साइड है, तो आपका BaO2 है, BaO2 है। एक्चुअली क्या बनना चाहिए, देखो बेरियम का 2 है और O का 2 है, तो आपका बनना चाहिए क्या, BaO, ये सिंपल कंपाउंड है, लेकिन BaO2 बन रहा है, ये पेरोक्साइड बन रहा है, जहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई साहब, -1 हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी -1, तो ये हो गया आपका x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, +2, x की वैल्यू हो गई भाई साहब +2, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपका भाई साहब बेरियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। यहां पे कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी BaSO4 है, तो आपको देखो यहां पे s की वैल्यू हो गई +6 + 4 × -2 और लेट्स से ये x, दिस इज इक्वल टू 0, तो x यहां पे +6 - 8 इज इक्वल टू 0,
तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई +2, तो यहां पे भी बेरियम की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, +2। तो अगर पूरे रिएक्शन में आप देखोगे यहां पे +2, बेरियम का कितना है +2 और कितना रहा +2, सल्फर का भाई साहब कितना है +6 और कितना रहा +6। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जाने दो, इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज आया क्या, नो, सो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भाई साहब आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे कि यहां पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो बराबर से हुआ है, इसीलिए वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हाँ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। इवन आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव हैपेंड देयर इज नो चेंज इन द, मतलब कैसा है देखो कि एक पिज्जा लाया गया और इन पांचों में 1 2 3 4 4 में बांट दिया गया, ठीक है। अगर खाने से पहले प्लेट को चेंज कर दिया गया, एकदम सही सही बांटा गया, समझ लो 8 उसके कोन्स हैं और 2 2 सबको दिए गए, अगर खाने के पहले से चेंज किया गया प्लेट को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, वैसा ही हुआ यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अदला बदली हुई हैं, ठीक है, रिएक्शन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली अल्टा पल्टी हुए हैं, लेकिन इज दिस क्वालिफाइंग फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन, द आंसर इज नो, इट इज नॉट क्वालिफाइंग फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी चेंज नहीं हुआ, ये सुपर ऑक्साइड है बेसिकली, ठीक है, BaO2 एक सुपर ऑक्साइड हो गया जिसमें उसका -1 होगा, हमने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो वैसे अभी सवाल दिया हुआ एक आपको, ठीक है, रिएक्शन आपको बैलेंसिंग से दी हुई है, ठीक है, 3Br2, ठीक है, दैट इज इन द लिक्विड स्टेट प्लस कार्बोनेट आयन इन द एक्वस स्टेट प्लस H2O, ये बना रहा है Br- प्लस BrO3 एक्वस और HCO3 एक्वस। चलिए फटाफट करना है इसको। अरे यार ये बारिश रुक ही नहीं रही है, क्या हो गया।
डन डन डन। देखो यहां पे क्या हो जाएगा 3Br, सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन हियर, 3Br2 इन द लिक्विड स्टेट प्लस 6CO3 2 माइनस इन द एक्वा स्टेट प्लस 3H2O in the liquid state, it is giving you what 5Br minus in the aqua state plus BrO3 minus in the aqua state plus 6HCO3 minus in the aqua state। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है। तो आपको भाई साहब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड कार्बोनेट इज ऑक्सीडाइज्ड, ब्रोमीन इज नीदर रिड्यूस्ड नॉर ऑक्सीडाइज्ड, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड। तो तमाम चीजें दी हुई हैं। मुझे बताइए ब्रोमीन का भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? हाँ, एलिमेंट है नहीं, ब्रोमीन यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में है। देखो इधर, देखो इधर, इधर ये इकलौता है। जब ये इकलौते स्टेट में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कल सबकी छुट्टी है ना? बहुत बढ़िया भाई साहब, कल 5 घंटे का क्लास है। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी व्हाट? 0। क्या ये समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, 0 हो गया ये। क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके। कार्बोनेट में आते हैं भाई साहब। कार्बोनेट में यहां पे कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? तो यहां पे आपका CO3 2 माइनस है। ठीक है, इसको अपन ने x माना और इसको अपन क्या मानेंगे? -2। तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना? -2 है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है? कार्बोनेट आयन, इसका टोटल चार्ज कितना है? -2। ठीक है, कार्बोनेट का C का हमने मान लिया x और यहां पे हो गया 3 इंटू -2। ठीक है, सो दिस विल बी x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? +4। ठीक है, तो यहां पे कार्बोनेट का, ऑक्सीजन का हम नहीं निकालते हैं, हाइड्रोजन का भी। ठीक है, चलिए ओके। तो आपका भाई साहब ये दोनों का हो गया ये। अभी इसमें आते हैं। यहां पे बताओ Br माइनस है, ये ना कितना होगा? -1। ओके, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका -1। ठीक है, BrO3 माइनस है। ठीक है, BrO3 माइनस। अभी O3 का हमको O का मालूम है हमको -2 होता है, इसका अपन ने मान लिया x -3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो दैट वुड बी x प्लस 6 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? -1 माइनस x 3 इंटू, यहां पे प्लस होगा ना, सॉरी, x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया x -6, तो दिस विल बी x -6। हाँ ठीक है, x -6 इज इक्वल टू -1, क्योंकि इनका भाई साहब जो -1 आ रहा है वो कहां से आ रहा है? यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, सो दिस विल बी -1। तो x -6, तो यहां पे कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, दैट इज x इज इक्वल टू +5। तो अपन भाई साहब यहां पे क्या बोल सकते हैं? यहां पे ब्रोमीन का कितना है? +5। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब अगर आपको यहां पे कार्बोनेट आयन का निकालना है, यहां पे कार्बन का निकालना है, देखो ठीक है, तो कार्बोनेट आयन है तो HCO3 माइनस है, तो H का हमको मालूम है +1 होता है, इसका मान लिया x मान लिया, O का हमको मालूम है -2 होता है, तो ये हो गया +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, सो दैट विल बी x प्लस 1 -6 इज इक्वल टू -1, तो x -5 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 प्लस 5 दैट इज +4। तो कार्बोनेट का इसका कितना हो गया? +4। तो आप देखो कार्बोनेट आयन में कोई चेंज नहीं है, यहां पे कार्बन का +4 है और इधर +4 है। ठीक है, तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कार्बन, मतलब ये दोनों भी आपके कैंसिल हो गए। कार्बन का ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए आपके। ठीक है, अब आते हैं इसमें, ब्रोमीन इज नीदर रिड्यूस्ड नॉर ऑक्सीडाइज्ड। ब्रोमीन का इधर कितना है? 0, और एक सैंपल में कितना आ रहा है? -1, और एक सैंपल में कितना आ रहा है? +5। ठीक है, तो -1 जहां पे हो रहा है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज हैपनिंग देयर? तो यहां पे अगर आपका -1 आ रहा है बच्चा पार्टी, सो यहां पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? ब्रोमीन का एक सैंपल का हो रहा है भाई साहब रिडक्शन। ठीक है, और दूसरे वाले सैंपल का क्या हो रहा है? देखो दूसरे वाले सैंपल में क्या हो रहा है? 0 से +5 हो गया ना भाई साहब। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? 0 से दिस इज बेसिकली मूविंग ऑन टू +5, सो इसका क्या हो रहा है भाई साहब? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ब्रोमीन का कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन का यहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है,
सो ब्रोमीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड. आर वी क्लियर ऑन हाउ टू अटेम्प्ट दिस? ठीक है, कैसे इस सवाल का आंसर आ रहा है? ओके, सो दिस विल बी द करेक्टो ऑप्शन. समझ में आता? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. Okay, an element in the highest oxidation state can only get reduced and an element in its lowest oxidation state can only get oxidized. ठीक है, एक एलिमेंट जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है दैट कैन ओनली गेट रिड्यूस्ड एन एलिमेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट का क्या होता है? पढ़ चुके भाई साहब? हाँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट is equal to valency electrons. ठीक है, valency electrons है कि नहीं भाई साहब? the number of valency electrons जो उसके outermost orbit में है. और भाई साहब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ये क्या हो जाएगा? valency electrons, number of valency electrons minus 8, number of valency electrons minus 8. मतलब कोई एलिमेंट अगर इस परिस्थिति में है तो उसका मोस्ट रिड्यूस्ड स्टेट है. लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम पहले क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट रिडक्शन स्टेट बोल सकते हैं कि नहीं? हाईएस्ट रिडक्शन स्टेट. लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मींस हाईएस्ट रिडक्शन स्टेट, मतलब इससे ज्यादा इसका रिडक्शन नहीं हो सकता, इसका ऑक्सीडेशन ही हो सकता है. ठीक है, तो इसका अभी आगे क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन ही हो सकता है. ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? लोवेस्ट रिडक्शन स्टेट. दिस वुड एक्चुअली मीन लोवेस्ट रिडक्शन स्टेट. तो अभी इस परिस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका आगे के स्टेप में रिडक्शन हो सकता है. इट कैन ओनली अंडरगो रिडक्शन. ठीक है, आर वी क्लियर? तो मुझे बताओ जिसका ऑक्सीडेशन आगे चल के संभव है सिर्फ और सिर्फ, सो व्हाट विल इट बिहेव एज? अ रिड्यूसिंग एजेंट. इट विल ओनली बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये भाई साहब ओनली बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होगा. और जिसका भाई साहब रिडक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ, it will only behave as an oxidizing agent. Are we clear to this process people? हम समझ में आता है ये? ठीक है, ओके. सो लेट्स सी, यहां पे भाई साहब आपके दो एग्जांपल्स हैं. सो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक एसिड. ठीक है, पर क्लोरिक एसिड है भाई साहब. ठीक है, तो यहां पे HClO4 है, इसका +1 मान लिया, इसका -2, इसका लेट्स से x, तो +1 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया x + 1 - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7. ये हो गया भाई साहब पर क्लोरिक एसिड का. ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर पर क्लोरिक एसिड. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन HClO4. तो आपका भाई साहब देखो, अभी हम देखते हैं यहां पे क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन का वैलेंसी कितना है भाई साहब? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8 और 7. तो क्या यहां पे +7 है? मतलब अभी देखो आपने क्या चेक किया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. अभी आपका क्लोरीन का भाई साहब कितना आ रहा है? +7, और उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7. तो हैज इट रीच इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो हम यहां पे बोल सकते हैं क्लोरीन इन परक्लोरिक एसिड दैट इज HClO4 इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका भाई साहब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसका अभी ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है. इसका अभी इसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है. ठीक है, आगे चल के सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है, मतलब इट विल बिहेव ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या ही समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इसका +7 आया. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HClO4, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल ऑफ क्लोरीन भाई साहब कितना होता है? 7. ठीक है, ओके. देयरफॉर इट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन. ये आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया. ठीक है, ओके. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HCl देख लो भाई साहब. HCl में क्या हो जाएगा? ये आपका कितना? +1. इसका अगर अपन ने x माना
तो +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक है। कितना है भाई साहब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका 7। तो आपका भाई साहब अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना है +7, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट इज 7 - 8, तो ये कितना है -1। तो क्या ये -1 है, ठीक है, यहां पे -1 है, मतलब ये हाईएस्ट रिडक्शन स्टेट पे है, इसका और रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और हाईएस्ट रिडक्शन स्टेट, ये आपका लोवेस्ट रिडक्शन स्टेट है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है ये, दिस इज ऑन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हाईएस्ट रिडक्शन स्टेट, इसका और फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या होगा आगे चल के, इसका होगा ऑक्सीडेशन, मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे परक्लोरिक एसिड विल बिहेव ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बिहेव ओनली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो मिनिमम ऑक्सीडेशन, तो आपका भाई साहब यहां पे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही आ गया है HCl, ठीक है, तो दिस विल बी -1, देयरफॉर इट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। अभी इनके स्ट्रक्चर्स अगर देखने हैं भाई साहब, ठीक है, तो यहां पे HClO4 है भाई साहब, HClO4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो दिस इज बेसिकली Cl है, ठीक है। HClO4 में क्लोरीन का कितना है भाई साहब +7 है, और क्लोरीन भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में है, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और एक ऑक्सीजन भाई साहब किसके साथ बॉन्डिंग में है, H के साथ, तो बॉन्डिंग देख लो यहां पे, ठीक है। अभी ऑक्सीजन एक HClO4 है ना भाई साहब, HClO4 है, ठीक है, जहां पे एक ऑक्सीजन भाई साहब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है और बाकी का क्लोरीन के साथ, ठीक है, एक क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन भाई साहब आपके 4 ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में है। मुझे बताओ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ऑक्सीजन की कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 की, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 and 6, सो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अगर किसी एलिमेंट के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो इस वाले क्लोरीन के साथ डबल, इस वाले क्लोरीन के साथ डबल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इस वाले क्लोरीन के साथ डबल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इस वाले ऑक्सीजन के साथ इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4 विल लुक लाइक। अभी एक बार हमको स्ट्रक्चर मिल गया तो हम इससे भाई साहब डिटरमिन कर लेंगे कि कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया क्लोरीन का +7, कैसे आया रहेगा, ठीक है, यहां पे भाई साहब इसका कितना है -2, ये वाला ऑक्सीजन का कितना है -2, ये -2, ये -2, यहां पे आपका -2 नहीं रहेगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ठीक है, तो क्लोरीन का भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, देखो -2 है, यहां पे ऑक्सीजन का -2 है, लेकिन इस -2 का -1 हाइड्रोजन के साथ है और -1 क्लोरीन के साथ है, यहां पे -2 -2 -2, तो अगेंस्ट दिस क्लोरीन हैज टू जनरेट +2 +2 +2, तो +6 हो गया। यहां पे -2 है लेकिन -2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, -1 इसके साथ -1 इसके साथ, तो यहां पे इससे +1 हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया +7, 2 2 3 6, और इसका -1 के अगेंस्ट +1, तो 2 + 2 2 3 6 + 1 7, तो क्लोरीन का हो गया +7, ठीक है, क्लियर है। तो दिस विल बी, अगर HCl का देखने जाए हम, HCl भाई साहब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, दिस इज इन द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्लोरीन का -1 हो गया है, यहां पे कितना हो जाएगा ऑब्वियसली +1, यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब -1, एक ही बॉन्ड है भाई साहब, ठीक है, +1 और -1। तो कभी कभी आप भाई साहब बॉन्डिंग के साथ अपना ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बॉन्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो हियर इन दिस केस व्हाट वी हैव सीन इज कि अगर कोई एलिमेंट है, अगर उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो जाता है, प्लस में, हाँ याद रखना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अगर 7 है क्लोरीन का और तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -7 आया तो नहीं, ठीक है, अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आया है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसका मतलब वो किस में पहुंच चुका है, आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है, मतलब मिनिमम रिडक्शन स्टेट में, इससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। सो फ्रॉम हियर ऑन इट विल ओनली बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई साहब वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, मतलब उसका होगा रिडक्शन।
फ्रॉम हियर ऑन उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, उसका रिडक्शन ही हो पाएगा। अगर रिडक्शन नहीं हो पाएगा सो इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl में अपन ने क्या देखा कि क्लोरीन का है -1 और क्लोरीन का -1 है, मतलब ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -1। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के कितने हैं भाई साहब? 7, उसमें से -8 करेंगे, -8 तो क्या हो जाएगा? -1। तो भाई साहब वो किस में पहुंच चुका है आपका? दिस इज बेसिकली लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है, मतलब हाईएस्ट रिडक्शन स्टेट है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसका अभी आगे चलकर क्या होगा? इट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके आगे चलकर भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन ही हो सकता है, रिडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हाईएस्ट रिडक्शन स्टेट में पहुंच चुका है, मतलब इसका और रिडक्शन नहीं हो सकता, इसका ऑक्सीडेशन ही होगा। अगर आगे चल के इसका ऑक्सीडेशन ही होने वाला है तो इट विल ओनली बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो व्हाट वी आर कन्फरिंग और व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम दिस इज बेसिकली HClO4 जो है, ठीक है, विच इज बेसिकली व्हाट? परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। सिंस इन दिस क्लोरीन हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आपका भाई साहब इसका सिर्फ और सिर्फ अभी क्या होगा? रिडक्शन ही होगा, मतलब इट विल ओनली बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट विल ओनली बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl में भाई साहब क्या हो गया? Cl का -1 है, विच इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन अफोर्ड। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिडक्शन स्टेट में है, मैक्सिमम रिडक्शन स्टेट, मतलब इसका और रिडक्शन नहीं हो सकता। आगे चल के इसका क्या होगा भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होगा, मतलब इट विल ओनली बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आगे चल के भाई साहब ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ठीक है, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट का इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखो ज्यादा करके क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो दोनों तरफ खेल सकते हैं, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसने अचीव कर लिया है, तो उसके आगे वो या तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन प्ले बोथ वेज। ठीक है, वो दोनों तरफ जा सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।